नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल पहल में। आज हम इस वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे जो विश्वकर्मा योजना के थ्रू आपको फ्री सिलाई मशीन दी जाती है या फिर फ्री सिलाई मशीन का आपको पैसा दिया जाता है, उसकी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। कृपया आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। फिर भी किसी तरह की आपकी कोई समस्या रह जाती है तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट की रिप्लाई देने की पूरी कोशिश की जाएगी। भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एमएसएमई द्वारा देश के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सम्मान और आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत 18 विभिन्न प्रकार के पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है, जिनमें से एक सबसे लोकप्रिय श्रेणी दर्जी की है। देश की बहुत सी महिलाएं और पुरुष सिलाई कढ़ाई का काम जानते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वो अपनी खुद की सिलाई मशीन नहीं खरीद पाते और न ही अपना रोजगार शुरू कर पाते हैं। इसी समस्या को दूर करने और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार पीएम विश्वकर्मा सिलाई मशीन व टूल किट खरीदने के लिए निःशुल्क ट्रेनिंग और हर दिन 500 का स्टाइपेंड दिया जाता है। आइए इस योजना की संपूर्ण लाभ, पात्रता, मानदंड, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं। इस वीडियो में इस पीएम विश्वकर्मा सिलाई मशीन योजना की कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। पीएम विश्वकर्मा योजना का मुख्य उद्देश्य। इस योजना को विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो अपने हाथों और पारंपरिक औजारों से काम करते हैं। इसके मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं: पारंपरिक कौशल को निखारना, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना, आर्थिक सुरक्षा और लोन, ब्रांडिंग और मार्केटिंग। पीएम विश्वकर्मा सिलाई मशीन योजना के लाभ: टूल किट ई वाउचर 1500 रुपये टूल किट के लिए आपको मिलेंगे। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद सिलाई मशीन और सिलाई से जुड़े अन्य उपकरण खरीदने के लिए सरकार 15,000 रुपये का ई वाउचर देती है। यह पैसा नगद नहीं मिलता बल्कि ई वाउचर के रूप में मिलता है, जिसे पंजीकृत दुकानों पर स्कैन करके मशीन ली जा सकती है। फ्री कौशल प्रशिक्षण योजना में 5 से 7 दिनों की बेसिक यानी बुनियादी और 15 दिनों की उन्नत यानी कि एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग में आधुनिक सिलाई मशीन तकनीक और नए कपड़े डिजाइन करना सिखाया जाता है। दैनिक स्टाइपेंड 500 रुपये पर डे। ट्रेनिंग के दौरान आपका नुकसान ना हो इसलिए सरकार ट्रेनिंग के समय दिन के लिए 500 रुपये का स्टाइपेंड देती है, जो सीधा आपके बैंक खाता में आता है। कम ब्याज पर लोन। अपना बुटीक या सिलाई सेंटर का काम बड़ा करने के लिए आप पहली किस्त में 1 लाख रुपये, उसे चुकाने के बाद दूसरी किस्त में 2 लाख रुपये तक का लोन केवल 5% वार्षिक ब्याज दर पर ले सकते हैं। प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड योजना में शामिल होने पर आपको भारत सरकार द्वारा एक आधिकारिक पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र दिया जाता है। महत्वपूर्ण तिथियां और आवेदन शुल्क। पंजीकरण की स्थिति। पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण वर्तमान में चालू है। अंतिम तिथि। इस योजना के लिए अभी तक कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की गई है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें आपको अभी भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि अभी का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए शीघ्र इसमें आवेदन करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ऐसी आगामी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। आवेदन शुल्क। योजना में पंजीकरण करने के लिए भारत सरकार द्वारा कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाता। ये पूरी तरह मुफ्त है। हालांकि यदि आप CSC सेंटर के माध्यम से फॉर्म भरवाते हैं तो वह अपना मामूली सर्विस चार्ज आपसे ले सकते हैं। यानी कि जहां से भी आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो वो अपना जो सर्विस चार्ज है उनका वो लेंगे, और इस योजना के लिए सरकार की तरफ से कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। पात्रता और महत्वपूर्ण नियम। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को सरकार द्वारा तय किए गए निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों को पूरा करना होगा। न्यूनतम आयु। पंजीकरण के समय आवेदक की कम से कम आयु 18 वर्ष होनी जरूरी है। पारंपरिक व्यवसाय। आवेदक 18 पारंपरिक व्यवसायों में से किसी भी एक में कार्यरत होना चाहिए।
सिलाई मशीन के लिए दर्जी श्रेणी का चयन करना अनिवार्य है। परिवार का नियम। योजना का लाभ एक परिवार, पति पत्नी और अविवाहित बच्चों में से केवल एक ही सदस्य को मिल सकता है। सरकारी नौकरी नहीं। आवेदक या उसके परिवार का कोई भी सदस्य किसी सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए। पूर्व लोन प्रतिबंध। आवेदक ने पिछले 5 वर्षों में केंद्र या राज्य सरकार की किसी स्वरोजगार योजना में जैसे PMEGP, PM स्वनिधि, मुद्रा योजना के तहत लोन ले लिया हो। यदि लोन चुका दिया है तो वो इस योजना के लिए पात्र हैं। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज। अब हम आवश्यक दस्तावेज की बात कर लेते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और वर्तमान में चालू मोबाइल नंबर आपके पास होना कंपलसरी है। हमने इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश की है। फिर भी किसी कैंडिडेट की कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।